मेरे स्क्रीन के साइड में आपको दो तस्वीर दिखाई दे रही होंगी। पहली तस्वीर में महिला ने वाइट कलर की जर्सी पहनी हुई है और दूसरी तस्वीर में उस महिला की एक 6 साल की बेटी है। इन दोनों की हत्या हो जाती है और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि महिला के भतीजे ने की है। स्क्रीन पर आपको जो पुलिस हिरासत में लाल जैकेट पहले बंदा दिख रहा है, इसने ही अपनी चाची और अपनी 6 साल की बहन की हत्या कर दी है। वारदात 15 जनवरी की रात की है। जो पुलिस हिरासत में बंदा है इसका नाम विकास है और ये अपनी चाची के घर जाता है। रात का समय था लेकिन सामने वाले गेट से नहीं जाता बल्कि घर के पास जो खंबा होता है, खंबे पे चढ़ता है पहले और फिर खंबे से जो है बालकनी में कूद जाता है। उसके बाद जो बालकनी के पास किचन होता है, किचन के बर्तन गिरा देता है। बर्तनों की आवाज़ सुनकर चाची बालकनी के गेट पर आती है और कहती है कि तुम्हें क्या काम है। इसके बाद विकास चाची से पूछता है कि तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे हो, ना तुम मेरा फ़ोन उठा रहे हो और ना ही तुम अब मुझसे मिलते हो। इसके बाद जो विकास वो अपनी चाची से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। चाची जवाब देती है अगर तुम्हें मरना है तो अपने घर जाके मरो। इस बात से सुन विकास इतना गुस्सा जाता है कि वो जो पास में रखे डंडा होता है वो अपनी चाची के सिर में मार देता है और फिर पास में रखे चाकू से चाची का गला रेत देता है और साथ ही 6 साल की बहन की भी हत्या कर देता है। फिर जो वहाँ अपने जो हाथ और खून से सना चाकू होता है पास में रखे पानी से धोता है और फिर खंबे से नीचे उतर कर ही वापस अपने घर चले जाता है और सुबह जो है वो परिवार वालों के साथ मिल जाता है, नौटंकी करने लगता है और चाची और अपनी बहन की मौत में रोने लगता है। जैसे ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन फिर पुलिस की तफ्तीश में कुछ ऐसा सबूत मिलता है पुलिस को जिससे पूरा जो मामला वो खुल जाता है और विकास पकड़ा जाता है। पुलिस ने कैसे इस मामले को सुलझाया, क्या वो सबूत मिला जो इतना इम्पोर्टेंट था जिसकी वजह से भतीजे पर शक गया, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस वजह से भतीजे ने अपनी चाची और 6 साल की बहन की हत्या करी, क्यों उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। इन तमाम सवालों के जवाब और इस वारदात के पीछे की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के नखलऊ जिले के मलियाबाद इलाके का है। यहाँ पर जो गीता है वो अपनी 6 साल की बेटी दीपिका और 4 साल के बेटे दीपांशु के साथ रहती थी। गीता का जो पति था प्रशांत कनौजिया, वो मुंबई में लॉन्ड्री का काम करता था और जब लॉकडाउन था यानी 2020 और 21 का जो समय था वो प्रशांत कनौजिया मुंबई में फंस गया था, नखलऊ वापस नहीं आ पाया था। जिसकी वजह से गीता ने प्रशांत अपने पति से कहा कि तुम वहाँ मुंबई में फंसे हो, यहाँ मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेली हूँ, ना हमारी कोई मदद करने वाला है, इतने मुश्किल समय में हम कैसे करेंगे। इसके बाद प्रशांत ने कहा कि जो मेरा भतीजा है वो तुम्हारी मदद कर देगा, अगर तुम्हें कोई बाहर से सामान मंगवाना हो या फिर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मेरा भतीजा विकास है वो तुम्हारी मदद कर देगा। इसके बाद जो है विकास और गीता के बीच यानी भतीजे और चाची के बीच नज़दीकी आने लगी। बार बार ये दोनों मिलने लगे और धीरे धीरे जो है इन दोनों में प्यार हो गया। प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच अवैध संबंध भी हो गए। बार बार विकास चाची के घर जाता था, मिलता था और संबंध बनाता था। कोई टोकता भी नहीं था, सबको लगता था कि ये अपनी चाची के घर जा रहा है और किसी काम की वजह से गया होगा। दोनों के बीच धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नज़दीकी आने लगी। इसी बीच जो है वो विकास कनौजिया जो है वो 3.5 लाख रुपए कर्ज लेता है और कुवैत चला जाता है, वहाँ जाकर नौकरी करता है। इसी बीच गीता जो है वो परेशान होने लगती है और विकास से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ, तुम्हें वापस नखलऊ आना होगा। 2 महीने के अंदर ही विकास कुवैत की नौकरी छोड़कर और 3.5 लाख रुपए बर्बाद कर कर वापस नखलऊ आ जाता है और नखलऊ आकर वो एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता है। थोड़ी सी सैलरी उसे मिलती है, उसमें से आधा खर्चा जो है वो गीता पर उड़ा देता है। गीता के महंगे महंगे शौक थे, महंगे महंगे गिफ्ट्स जो है विकास उसे देता था, गीता उससे खरीदवाती थी। गीता जो है वो विकास से कहती थी कि मुझे कभी जेवर खरीद के दो, कभी साड़ी खरीद के दो। पिछले साल जो करवा चौथ गया था वहाँ पर जो गीता ने उससे कहा था कि मेरे लिए महंगी साड़ी खरीद कर दो। विकास साड़ी खरीद नहीं पाया था जिसके चलते गीता ने कई दिनों तक विकास से बात भी नहीं की थी। इन दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय तक ये सिलसिला चल रहा था जहाँ पर ये दोनों मिलते थे, अवैध संबंध बनाते थे। गीता जो है विकास से महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदवाती थी, विकास अपनी आधी सैलरी उसके ऊपर उड़ा देता था। लेकिन जब जनवरी आया तो पिछले 20 दिनों से गीता ने उससे बात करना बंद कर दिया। ना उसका फ़ोन उठाती थी और ना ही उससे मिलती थी। विकास कई बार ट्राई कर चुका था, कई बार उससे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन गीता विकास से नहीं मिल रही थी और उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी।
इसी बीच 15 जनवरी के जो दिन था, उस दिन जो गीता का बेटा था 4 साल का, वो अपनी मौसी के घर गया हुआ था, दीपांशु। गीता अपने घर में अकेली थी, बस उसके साथ 6 साल की बेटी दीपिका थी। इसी बात का फ़ायदा जो विकास ने उठाया, उसने सोचा आज जो है मैं गीता के घर जाऊंगा और वहीं उसके सामने जाकर डायरेक्ट पूछूंगा कि वो मुझसे क्यों नहीं मिल रही है। 15 जनवरी की रात होती है, आधी रात का समय था। विकास जो है वो सामने वाले गेट से नहीं जाता था, गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं सामने वाले गेट से जाऊंगा तो गीता मुझसे नहीं मिलेगी। इसके बाद वो जो घर के पास जो खंबा होता है उससे चढ़ता है और फिर बालकनी में कूद जाता है। और फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले किचन के बर्तन खड़खड़ाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर गीता बालकनी के गेट पर आती है, गेट खोलती है। दोनों के बीच में बातचीत होती है थोड़ी सी, जिसमें विकास पूछता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। गीता कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम अपने घर चले जाओ। विकास कहता है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। इसके जवाब में गीता कहती है अगर तुम्हें मरना है तो फिर अपने घर जाके मरो। और इसी बात से भतीजा विकास जो इतना गुस्सा जाता है वो कि डंडे जो पास में डंडा रखा होता है उससे चाची के सिर पर वार कर देता है। जब भतीजा विकास अपनी चाची के सिर पर डंडे से वार करता है तो गीता चिल्लाने लगती है और आवाज़ सुनकर उसकी बेटी भी उठ जाती है। जो विकास होता है वो डंडे से अपनी बहन, छोटी सी बहन पर उस पर भी वार कर देता है और ये दोनों बेहोश हो जाती है। फिर पास में रखी चाकू से दोनों का गला रेत देता है और फिर जो पास में पानी होता है मग्गे से पहले खून से सना चाकू धोता है, फिर अपने खून से सने हाथ धोता है और फिर खंबे से उतर कर वापस अपने घर चले जाता है। सुबेरी काम पर भी जाता है जिस दुकान में वो नौकरी कर रहा था, लेकिन जब गीता के जो पिता होते हैं वो बार बार गीता को फ़ोन कर रहे थे। गीता के पास 2 फ़ोन थे, एक फ़ोन साइलेंट था और एक स्विच ऑफ था। बार बार गीता के पिता उसको फ़ोन कर रहे थे लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। जिसके बाद उसके घर पहुँचे, घर देखा तो दोनों की हत्या हो चुकी थी। इसके बाद जो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया गया और जो विकास था वो भी आया और सभी परिवार वालों के साथ मिलकर वो रो रहा था, धो रहा था और सबको सांत्वना भी दे रहा था। सबके सामने ऐसा वो बिहेव कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। फिर पुलिस ने जो है वो गीता के फ़ोन लिए, दोनों को फ़ोन की चेकिंग की, जिसमें पता चला कि पिछले 11 महीने में 1600 कॉल दोनों के बीच में हो चुकी है, गीता और उसके भतीजे विकास के बीच में। पुलिस ने विकास को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे शक्ति से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूला और बताया कि किस वजह से उसने अपनी चाची और छोटी सी बहन की हत्या की है। उसने बताया कि गीता जो है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसके गुस्से में आकर हत्या कर दी। और छोटी सी बहन की इसलिए हत्या करी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसा सबूत बन जाए जो मेरे ही खिलाफ आ जाए। साथ ही जो गीता का जो बेटा था 4 साल का दीपांशु, उसने भी बताया कि विकास जो भैया थे वो कई बार हमारे घर आ चुके थे और बार बार आते थे। पुलिस ने जो है वो जेवर जो है वे जब्त कर लिए हैं और क्राइम सीन से डंडा, चाकू और 760 रुपये वो जब्त किए हैं। ये एक ऐसा मामला था जहाँ पर चाची जो है वो भतीजे के प्यार में पड़ गई थी क्योंकि उसका पति लॉकडाउन में फंस गया था। लॉकडाउन के दौरान ही इन दोनों का प्यार हुआ था, लेकिन फिर जब चाची थोड़ी दूरी बनाने लगी तो भतीजा को गुस्सा आने लगा और जिसके चलते उसने चाची और अपनी छोटी सी बहन की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।